आ गई आप अपने लाडले से मिलकर? हाँ, कहाँ है सब लोग? सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ सन्नाटा? यहाँ तो कल रात मातम जैसा हाल था। क्या उलफुल बक रही हो? सही कह रही हूँ, फिर से भाग गई आपकी इकलौती पोती। हैं? ये कब हुआ? कल रात। और तो और आपका बड़ा बेटा हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा आया है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेटे से ना बनी तो उस बेटे के चली गई। आप तो बस चक्कर ही लगाती रहती हैं। हाय अल्लाह, मेरा मजर। कहाँ जा रही हैं? मजर के पास। और कहाँ? अरे छोड़े, क्या कहेंगी जाके उनसे? हाल अहवाल पूछूंगी। माँ हूँ, गैर थोड़ी हूँ। अरे रहने दे अम्मा, गैरों से कुछ कम सलूक नहीं किया आपने उनके साथ। कितना कुछ किया उन्होंने आप सबके लिए, लेकिन आपने क्या किया? तन्हा छोड़ दिया उन्हें। कोई तन्हा नहीं छोड़ा, खुद ही दूर हुआ है। खुद दूर हुआ है? इतना भाईजान, खुद दिमाग चलाने वाले। ये तो मैं हूं जिसने उनके दिमाग में ये सब डाला है। और भाईजान, उनकी औलाद चली गई पर उनका गुरूर नहीं किया। अब है ना ऊँटनी पहाड़ के नीचे। तो फिर अब क्या इरादा है? इरादा नहीं कि मेरा, लेकिन अभी नहीं यार। अभी ज़ारा को होश में आने दो, तब तक मैं उस सरमत के बच्चे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता हूँ। क्यों ना हम एक तीर से सबको निशाना बनाएं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सबको पता है कि ये कोई छोटी मोटी आसामी तो है नहीं। इसके घर वालों से रैंसम मांगते हैं। अच्छा, वैसे असामी तो मैं भी छोटी मोटी नहीं हूँ। तू एक काम कर, तू मुझे अगवा कर, मेरे बाप से पैसा मांग, तुझे बहुत पैसा देगा। लेकिन उसके बाद तेरा क्या होगा वो किसको पता। यार पैसे की बात नहीं है, सच्ची पूछ तो मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और वो किसी तवान से पूरा होने नहीं वाला। सरमत के बच्चे को पता तो चले कि उसने ज़ारा को अकेला छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। बात सुन, नंबर है तेरे पास सरमत का? मेरे पास तो नहीं है सरमत का नंबर। तेरे पास है? नहीं है, मेरे पास भी नहीं। नहीं? तुम लोग किसी काम के हो या नहीं? फोन निकाल अपना। तुम्हें शाकार होते एक दिन देखेगी ये दुनिया। मेरा दीवानापन जिस दिन हुनर में मुंतकिल होगा। तुम अपना हुनर आजमाते रहो जब तक तुम फना नहीं हो जाते। फनाफे हासिल होना। सरमद, मैं सुन तो लो, फनाफे हासिल होना चाहता हूँ, ला हासिल होके अमर होने का मुझको शौक नहीं कह रहा। भाई क्या हो गया, सुन तो लो। क्या बोला तुमने? हो गया तुम्हारा? इसको ना थोड़ा आसान लफ्जों में समझाओ। ये ठीक है भाई, ना मोहब्बत मिलती है, मार भी खाता हूँ, और ये जिंदगी हो गई है। काश मेरा भी कभी ऐसी इंतजार किया होता जैसे इस मैसेज का वेट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ दादा से बात कर लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे ही देंगे। सब ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? तौबा तौबा सरमद, कैसी बातें कर रहे हो? कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम उन्हें। और जिस वक्त हम उन्हें एग्जामिनेशन की फीस देने के लिए गए थे ना, अगर ब्लैकमेल करना था उस वक्त करना चाहिए था। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, सिवाय इसके कि वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के नाम पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं उनसे। और ये हमारी ब्लैकमेलिंग नहीं है, उनकी करप्शन है। ठीक है भाई, एक दिन जो तुमने मेरी कभी सुनी हो। सुमत, क्या हुआ? सुमत इधर आओ, उनका मैसेज आया, इधर आओ, जल्दी करो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? कल
मेरे ऑफिस में आना फॉर्म के साथ। तुम सही कह रही थी। दिखाओ, वापस दिखाओ। सरमत बेटा, दादा आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम पार्टी करेंगे, तुम इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? जी दादा। दादा दादा क्या? सरमत, जी पप्पू, कैसी तबीयत आपकी? बेहतर फील कर रही है अभी आप? मुझे तुम ये बताओ, तुम लोग कराची कहाँ गए थे? कराची? आपको किसने मालूम कराची गए थे? झूठ मत बोलो। पप्पू असल में बात ये, किससे मिले थे तुम लोग? पप्पू मुझे कौन मिलेगा कराची में? मैं किसी को थोड़ी जानता हूँ वहां पर, ना ज्यादा जानती है। हम कराची गए थे वो समंदर देखने। वो सीव्यू का नाम सुना आपने? बहुत अच्छा समंदर था, वहां गए, फौरन वापस आ गए। पक्की बात है? हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? बस सरमत, तुम्हारा फोन। विक्की की कॉल? इसके पास विक्की की कॉल क्यों आ रही है? तेरी माशूका मेरे पास है, हिम्मत है तो आके ले जा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई तेरी? हाँ, ज़ारा मेरे पास है। मैं उसके पास? लेकिन मैं तो यहाँ। सारा, वो यहाँ? तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, आधे घंटे में आ जा, वरना तेरा कोरीना हो जाएगा। आ रहा हूँ। चलो शाजिया, तुम तो पड़ जाओ, आराम करो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, जिससे बात करनी है मुझे। साहबजादे, यहां की कोई भी बात अगर ज़ारा के कानों तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, जैसे आप बोल। समझ आ गई? बिल्कुल। जाओ, ज़ारा से बात करो। बस पानी पी के जा रहा हूँ मैं। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। हंसाने वाले हाल। यार इमरान, बात सुन। हाँ बोल। यार भूख लगी, कुछ जरा खाने के लिए लेकर आ। ये ले, गाड़ी ले ले मेरी। जा 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 जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा। फाइनली आ गया दिन, वो आज फाइनली वो दिन आ गया मेरे दोस्त। आज बदला लेने का दिन आ गया। इतना जज्बाती मत बन, थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा सोच। हाँ, सोच लिया भाई, सोच लिया। थोड़ा रिलैक्स कर, चिल कर। अबे साला, आज तू देख, मजा आएगा। थोड़ा ध्यान से आज मजा आएगा, थोड़ा देख। ध्यान से काम कर विकी। अबे काय का ध्यान? उसने किया था ध्यान मेरा। ध्यान से काम ले। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें सरमत के सामने ये बात करने की? शाजिया, तुम जानती नहीं हो कि सरमत साई की तरह रहता है ज़ारा के साथ? तो साई की तरह साथ रहता है ना आपा जी, इसलिए
जारा की हर बात का उसे इल्म होगा। और इस इल्म की मालूमात जो तुम सरमद से हासिल करना चाह रही हो, सरमद ने जाके ये सारा इल्म जारा को पहुंचा दिया तो तुम मुझसे शिकायत मत करना। क्या करूं मैं अप्पा जी, मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है वो। हाँ तो जाओ, जाके बता दो जारा को। मैं भी आजिज आ गया हूं इस डर से। इस खौफ से जिसकी वजह से मैंने जारा को शेर की तरह बहादुर बनाया था, मगर ये कमबख्त खौफ है जो पीछा ही नहीं छोड़ा। तो जाके बता दो उसे कि कराची में वो शख्स मौजूद है जिसने उसकी जुड़वा बहन को मार दिया। और ये बताना भी मत भूलना कि उस शख्स ने तुम्हें भी मौत के मुंह में पहुंचाने का पूरा सामान कर लिया था। अब रोने की जरूरत नहीं है। फजल चाचा जल्दी करें प्लीज, और थोड़े फासले पे गाड़ी रोकिएगा। आप मुझे छोड़ के आप घर चले जाएगा, मुझे सरमद पिक कर लेगा। हेलो, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम? कहाँ हूंगा मैं? मौत के मुंह में तो मरने के लिए भेज ही दिया था तुमने मुझे। कौन बात कर रहा है? तुम्हारा बाप मजहर अली शाह। और कौन? बाप? कहाँ हो तुम इस वक्त? बोलो। बाबा मैं वो सारा साबित कर दिया ना तुमने, रात के अंधेरे में घर से भागकर, कि तुम अपनी मां शाजिया पे ही गई हो। बाबा आप गलत समझ रहे हो। गलती करके बाप को समझा रही हो कि मैं गलत हूं? शर्म ना आई तुम्हें? ये किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं उल्टे सीधे तुम्हारे फोन पे? बाबा मत कहा करो मुझे बाबा, काश मेरा तुमसे कोई वास्ता ही ना होता। बाबा आप जिंदा है? तुम्हारी मां भी कासिम को मार के चली गई और यही चाहा कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन नहीं मरा ना, मैं जिंदा हूं। कासिम तो मेरा भाई, सारा मेरी बहन, शाजिया मेरी माँ, ये सब क्या हो रहा है? आपको किसने कहा कि बाबा का इंतकाल हुआ है? उसके बाप मेहरबान अली ने, और जब से ये बताया उसके बाद से गायब है। एक दफा मिल जाए मुझे, फिर देखो उसका क्या हाल करता हूं मैं। तुम किस जगह पे हो इस वक्त? मैं जहाँ पे भी हूँ आप मेरे दिल में हैं बाबा। बकवास बंद करो अपनी, जहां भी हो फौरन घर वापस आओ, क्योंकि बेटा जी जहां तुम हो अगर मैं वहां आ गया ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, बल्कि मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब आप फिक्र नहीं करिएगा बाबा, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार घर तो आओ बेटा जीता, अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें मैं।
मम्मा पापा की किस स्टेज पे डेथ हुई थी? पता नहीं, याद नहीं। तुम उसे जानती हो, ठीक है, जिससे एक बार मिली हो। मुझे नहीं जानती, अपनी मां को नहीं जानती। क्या हुआ फजल चाचा, हम रुक क्यों गए? वो आपने कहा था ना पहले रोक देना। ये है वो गोदाम। फजलदीन, जी। जो भी गाड़ी में मेरी बात हुई है और जिससे भी हुई है वो आप किसी को बताएंगे नहीं, समझे आप? जी बिल्कुल। वापस ले जाएं गाड़ी। ज़ारा, ज़ारा चलो यार, ये लड़की एक जगह ही नहीं होती। ज़ारा, ज़ारा ये बे कहाँ चली जाती है? ज़ारा, ज़ारा, यहाँ इसको फोन करता हूँ। अगर फोन कैसे करूँ? फोन तो है ही नहीं। मेरा फोन मेरा यार, एक सेकेंड। फोन अगर उठा ले। हैं? व्हाट्सएप की लोकेशन किसने भेजी हुई? विक्की ने लोकेशन भेजी है? नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या करूं मैं? यार नहीं 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 नहीं, ये नहीं। ज़ारा, सुल्तान भाई, आपने ज़ारा को देखा है? कहाँ है वो? वो तो अभी फजलदीन के साथ बाहर निकली हैं। कहाँ गई है? पता नहीं साहब। साहब दरवाजा खोलो। साहब आपके जीप के टायर में हवा नहीं है। मैं भी चेंज करवा देता हूँ। नहीं इतना टाइम। इस गाड़ी की चाबी क्या है? अंदर लगी हुई। जल्दी करवाओ। यार विक्की, बोल। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। यार वैसे मुझे भी ना इमरान को भेजने नहीं चाहिए था खाने देने। मुझे लगा डर जाएगा वो, लेकिन तेरे हाथ में तो बंदूक थी। तू तो बहादुर बन रहा था ना, तुझे क्या हो गया? यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें ज़ारा की कोई चाल है। क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाह रहा है? यार तू खुद सोच, ज़ारा किस टाइप की लड़की है? वो इतनी आसानी से कैसे हमारे काबू में आ सकती है? और ये इस होलिये में, ये कोई ट्रैप तो नहीं है ज़ारा का यार? अबे क्या हो गया इसे? कहीं मर तो नहीं गई है? चुप करना, कैसी बातें कर रहा है? ज़ारा, ओए, तू एक काम कर, पानी लेकर आ जल्दी से, जल्दी से। गाड़ी तो इमरान लेके गया है ना? तो पानी की बोतल गाड़ी में है। तो कॉल मिलाना उसको। यार विक्की, मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। मेरे लिए एक बात याद रखना, विक्की मर सकता है,
लेकिन अपना बदला पूरा किए बगैर इस दुनिया से जा नहीं सकता, समझा तू? तुझे जाना है? जाओ जाओ। ओए उठना। ज़ारा, ज़ारा उठ जाओ। हाँ तो उठना। यार फोन ही नहीं उठाती औरत। उठा लो यार। फोन क्यों नहीं उठा रही यार ये ज़ारा? चाचा, ज़ारा गए? मैं उन्हें उधर छोड़ा है फैक्ट्री में। आप उसे अकेले क्यों छोड़ के आए? उन्होंने कहा था कि आप उन्हें लेने आ रहे हैं, तो मुझे वापस भेज दिया उन्होंने। किधर छोड़ा आपने? कहां पर है वो? इसे कौन करता? अकेला छोड़ दिया आपने उसको? कोई है? कोई है? खोलो मुझे, मुझे खोलो। सरमत के आने से पहले मुझे सारा को ढूंढना होगा। अभी मैं सारा को किसी से मिला नहीं सकती। लेकिन ये विक्की की हाथ कैसे लग गई? विक्की ने इसको छुपा के खा रखा है। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। मैं तुम्हें जाने दूं यहाँ से? मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी तुम लोगों ने, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं? हाँ, इतनी आसानी से जाने दूंगा? अरे अरे रो क्यों रही हो? अरे ज़ारा रोती नहीं है। मैं ज़ारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। मुझे प्लीज जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं। फिर से झूठ। नफरत है झूठ से। और ये रोना वोना बंद करो। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज भाई, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे जाने दे। भाई? मैं आपका भाई? चलो निकलो यहाँ से। मैं कोई भाई नहीं तुम्हारा, समझ में आई? भाई देखिए, मैं यहाँ आई थी सिर्फ ज़ारा से मिलने। मुझे ज़ारा से मिलवा दे, मुझे जाने दे प्लीज।
मैं नहीं हूँ ज़ारा, मेरा नाम ज़ारा है। हाँ तुम ज़ारा हो। ज़ारा, ये सच बोल रही है विकी? ये तो सारा है। ये एक दो ये, लेकिन ये ऐसी सारा है ना कि ये तुम्हारी सारी दुनिया खत्म कर सकती है। मैंने तो तुम्हें हाथों के जोर से नचाया, ये लड़की तो तुम्हें उंगलियों पे नचा सकती है। और ये क्या किया तुमने, इसको बांध दिया? गलत बात विकी। सारा, तुम्हारी पिस्टल है ना तुम्हारे पास? मेरी पिस्टल मेरे पास तो। इसके आंसुओं पे मत जाना विकी, आंसुओं पे मत जाना, ये धोखेबाज है। सोचो तुम एसिड अटैक के विक्टिम बने घूम रहे होगे, कितना बुरा लगेगा। और वो चिप के बारे में बताया तुमने इसे? कौन सी चिप? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने तो इसको चिप के बारे में भी नहीं बताया, पूरा प्लान भी नहीं बताया तुमने इसे, ये तो गलत बात है ना। विकी calm down। देखो मैं क्लियर करती हूँ पूरी सिचुएशन। मैं सारा हूँ, ये ज़ारा है, और तुम विकी हो। यार ज़ारा, तुमने इसको प्लान के बारे में नहीं बताया। यार ये तो गलत बात है ना, है ना? देखो तुम ना चाहे सारा हो या ज़ारा हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज, समझ में आई? इतनी कुछ खा के भी हिम्मत तो आ जाती है तुम लोगों में, लेकिन शर्म नहीं आती तुम्हें। बेटा तुझे बता दूं कि कुछ होती क्या है। अच्छा, छोड़ो। बैठ यहाँ पे, माफी मांग माफी। सारा, ज़ारा तुम जो कोई भी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर अब तुम मुझे दिखे ना तो कसम खुदा की 2 गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगी मैं। वैसे भी ये दिमाग तो तुम यूज करते नहीं हो, हैं? दफा हो यहाँ से, भाग यहाँ से। सारा, मेरी बहन, अब वो चला गया, तुम रिलैक्स करो। हाँ, खुल जाती हूँ।
जारा को मैसेज करेगा? कौन है तू? बे तेरी औकात क्या है? जारा कहाँ है? ज़ारा को नहीं, सारा। ध्यान से, हाँ, लगना चाहे तुम्हें। सारा ने मारा मुझे। क्या सारा ने मारा? जारा ने मारा तुझे? ध्यान से, हाँ, देखो, चुप जाओ यहाँ पे। अरे बस चुप जाओ ना, जिद मत करो। मैं तुम्हें इशारा करूंगी, तुम तब बाहर आना। वहाँ दो है, एक नहीं है, दो है, दो। हाँ, ये अभी तक गया नहीं। तुमने भी धुलाई कर दी इसकी? मार दो तुमने इसको है। मैं तो बस हाथ साफ कर रहा था। मैं पागल हूँ, मैं पागल। जी पता नहीं पागल है, 2 का पारा लगा के रखा हुआ था कोई। और तुम बात सुनो, तुम पागल तो नहीं हो? ये कोई जगह है अकेले आने की? तो मुझे पता ही था ना कि तुम आ जाओगे, इसलिए। इन्हीं हरकतों की वजह से ना अब मुझे तुमसे ना डर लगने लग गया। अब तुम गाड़ी चलोगे या मैं पैदल जाऊं? एक काम जो तुम्हें नहीं आता वो मैं कर लूं। बेटा वो भी इसलिए नहीं आता क्योंकि नाना मियां ने मना किया, वरना ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ से ना जाके दरवाजा खोलो पहले। ओवर, खुद तो कुछ करता नहीं है। सरमत डिग्गी खोलो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है डिग्गी खोलो, सामान रखना है। खोल दिए मैंने, देखो। एसी भी ऑन करो, गर्मी है बहुत। आओ सारा जल्दी आओ। जल्दी करो यार। चुप हो जाओ 2 मिनट, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। एक काम करो, खुद को ना अंदर ही बंद कर दो तुम। बैठो, सर नीचे, आराम से आराम से आराम से। बात भूल गई, वापस खोलो डिग्गी। अब क्या? खोल गई, देखो। लग तो नहीं रहा ना? बस थोड़ी देर की बात है सारा, आई एम सो सॉरी। चलो। सरमत, मेरा बैग है डिग्गी में, डिग्गी खोलो। जा रहा हूँ, आराम से बोलो भाई। ओए मुझे कॉल भी आ रही है, एक से मैं कॉल पे जवाब दे रहा हूँ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। मेरा बैग। सरमत, एक से मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बैग रह गया मेरा। खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। बात बताओ ज़ारा, तुम मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम मेरे से? नहीं। मुझे विकी आज कह रहा था कि उसे दोस्त ज़ारा पता नहीं क्या कह रहा था। क्या सीन है ये? जब उसके कान के नीचे उसको 2 पड़ेंगे तब उसको आंखों के सामने 2, 3, 4 नजर आएंगे ना। तो तुम वहां बिना बताए गई क्यों थी? विकी ने ना असल में मुझे तुम्हें समझ के बोला कि ज़ारा शाह अगवा हो गई है, तो मैं उसके पास गई देखने के लिए कि मैं अगवा होती हुई कैसी लगती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं वहां ना आता तो आपका क्या प्लान था वैसे? ऐसा हो सकता है कि ज़ारा शाह मुश्किल में और सरमत अबरार उसके पास ना हो। अच्छा मैं जा रही हूँ, हाँ, और मैं कल यूनी नहीं आऊंगी। एक सेकंड, क्या मतलब कल यूनी नहीं होगी? आपको यूनी आना है, वरना मैं भी नहीं आऊंगा यूनी, सीधी बात है। नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। क्यों भाई? सर अख्तर से फॉर्म कौन साइन करवाएगा? क्या तुम्हें उनको मेरे सामने एम्बैरेस करना है? अच्छा चलो, मैं कल फिर चक्कर लगा लूंगा यूनी। सही है। तुम जाओ अंदर, मैं घर जाता हूँ। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ कि मुझे कोई उड़ा के ले जाएगा? कोई उड़ा के लेके नहीं जाएगा तुम्हें, मैं ही उड़ा के लेके जाऊंगा। सरमत बकवास बंद करो और जाओ। अच्छा मैं तुम्हें मिलता हूँ कल यूनी के बाद। हाँ सही है। सारा क्या हो गया? अच्छा तो रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा। मुंह छुपा के रखना, ढक के रखना, अंदर जाके मेरे साथ रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, समझ आई? चलो।
फजलदीन, अरे कहाँ गायब हो जाता है? जैसे ही काम पड़े ये गायब। कोई है इसको पूछने वाला? फजलदीन। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आई सुबह से। गई भी थी मैं सरमत के साथ। ओ हाँ, कहीं बाहर जा रहे थे ना तुम लोग? वैसे ही सरमत है कहाँ? अपने घर, आप भी जाएं? चले। अरे क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊंगा? अपना घर है ये मेरा। आओ आओ आओ, भागो 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 भागो, इधर उधर मत देखो, भागो। जाओ, बैठ जाओ वहां पे। सारा बैठते हैं। पानी पियोगी? पानी दो? हाँ, मैं। ये। ग्लास पकड़ाओ, आराम से, दुपट्टा उतारो, सही से बैठो। ये। ऐसे किसी के काम नहीं करती मैं, लेकिन तुम्हारे कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? लेकिन ने ज्यादा परेशान किया? तुम्हें पता है मैं अपना फोन भी कराची भूल आई। मुझे ये डर था कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे, तुमसे राब्ता कैसे करूंगी। हैदराबाद तो आ गई मैं, लेकिन फोन नहीं था मेरे पास। यार, पहले बता देना था ना ये सब। बेचारे विकी की मैंने इतनी बुरी हालत कर दी ऐसी। वो तो हमें मिलवाने बैठा था। अगर वो ना होता तो फिर हम कैसे मिलते, मेरी छुई मुई बहन। अच्छा तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? रिलैक्स करो, अपना घर समझो। लेटना है तो लेट जाना थोड़ी देर, ठीक है? जाती हूँ। अब ज़ारा, खाना बनने वाला है, थोड़ी देर में आ जाओ नीचे। सारा, शाजिया, जी अब्बा जी। बेटा मेरा मोबाइल पता है कहाँ है? आपका फोन मैंने नीचे देखा था। हद हो गई। जी मम्मा, क्या हुआ आपको? आप जाए, मैं आ रही हूँ ना। ऐसे क्यों देख रही? कभी इतना सारा हुस्न बल्क में नहीं देखा आपने? मुझे लगा तुमने चादर ओढ़ी हुई थी। आपने अपनी दवाई ली थी? हाँ तो फिर सही है ना। थोड़ी सी और ले लें, हाँ, एक और डोज ले लें। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जाए।
सारा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुमने मुझे कहा था कि मैं इसे अपना घर समझूं, और वो तुम्हें कोई आवाज दे रहा था इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए तुम वो करो। तुम एक दफा मुझसे पूछ तो लेती ना, आवाज दे देती मुझे। मैंने आवाज दी थी लेकिन तुमने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मत करना ऐसे। मुझे पूछ के करना जो करना है, ठीक है? अरे ये लो, कपड़े पहन लो, ठीक है? ये सही है? हाँ, साइज की टेंशन मत लो, साइज तो हमारा एक ही है, तुम्हारे साइज का ही होगा, पूरा आ जाएगा तुम्हें। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों? तुम तो कराची से हो, कराची में तो ये और नॉर्मल बात है। बाबा को नहीं पसंद ये सब, इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तो मैं कैसे पहनूं अभी? लेकिन देखो, अब तो तुम मेरे घर पे हो ना, तो तुम वही पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। अब तुम ज़ारा की तरह जियोगी, बिल्कुल मेरी तरह। टेंशन मत लो, ठीक है? तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वही कपड़े पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। ये लो। ज़ारा, मुझे ना भूख लग रही है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ, तुम चेंज कर लो जाके। थैंक यू। यहाँ? हाँ, यहाँ जाओ। थैंक यू। मेरी बहन, थैंक यू। क्या हो गया नाना मियाँ? क्यों देख रहे हैं आप मुझे ऐसे? खुश नहीं हुआ? ठीक हूं मैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। शाजिया, मैंने कुछ कहा? नहीं अब्बा जी, आप कुछ नहीं कहते। मुस्कुरा रहा है मेरा शेर। कोई ना कोई कारनामा करके आया आज। कारनामे का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक सच मुझे जरूर पता चल गया, जिसकी वजह से ना मेरा सोचने का अंदाज बदल गया। कभी कभी ना, जिसको आप तलाश कर रहे होते हो वो खुद ही चल के आपके पास आ जाता है। साफ साफ बात करो, कुछ पूछना चाहती हो या कुछ बताना चाह रही हो? मामा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई मर गया, लेकिन फिर वो आपके सामने आ जाए? मैं समझी नहीं। जैसे कोई ऐसी बात हो जो आपके हिसाब से मुकम्मल हो, लेकिन असल में वो अधूरी हो। सुनो, कसौटी हिल रही अपनी मामा से। जो पूछना है वो साफ साफ पूछ लो। भाई का इंतकाल कैसे हुआ था? ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? बता दे प्लीज। आप लोग मुझे कभी कुछ भी नहीं बताते। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। क्या क्या किसी ने मारा था भाई को? मैं प्रेग्नेंट थी,
जब वो 4 साल का था। मैं उसका ठीक से ख्याल रख नहीं पाई। उसे बुखार हुआ था, बुखार बिगड़ गया तो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। मम्मा, कभी कभी जो आपके दिल में बातें होती है ना, वो बाहर निकाल देनी चाहिए, ताकि आपके दिल की भड़ास बाहर निकले। उनके बारे में बात करना चाहिए। और अब आपकी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसे कोई बात ना बता सके। नहीं बेटा नहीं, तुम बुरी बिल्कुल भी नहीं हो, बस जज्बाती हो। जज्बाती? और मैं? नहीं नाना मियाँ, वो तो कुछ नहीं, छोड़े। ज़ारा, ये क्या कर रही हो? वो मम्मा, असल में ना मुझे भूख बहुत लग रही है। इतनी भूख लग रही है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को खा जाऊंगी। ये देख। थैंक यू। ज़ारा, इतना सारा खाना? चल अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अच्छा, यहाँ बैठकर खाओ ना हमारे साथ। नहीं मम्मा, वो असल में ना मुझे इतनी भूख लग रही है कि अगर मैंने आप लोग के सामने बैठ के खाना खाया ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमारी बेटी है ही नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खुद के कमरे में खुद से मिलने। और हाँ, मुझे ना बहुत नींद भी आ रही है, तो आप लोग प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं फौरन खाना खा के ना सो जाऊंगी। सुबह नाश्ते में मुलाकात होती है। सी, अल्लाह हाफिज़। ये इसी तरीके से एक दिन अपने बाप के बारे में तुमसे पूछेगी और उसे तुम इसी तरीके से बता भी दूंगी। मुझे तो लगता है कि इसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। आप ही कहते थे ना कि खौफ में कब तक जिए। शाजिया, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुमने 5 साल वहां गुजारे हैं। 5 साल, और उस 5 साल का खौफ 20 साल से क्यों नहीं जा रहा हुआ? बेटा, अगर हमारे पास माजी की गलतियों को सुधारने की ताकत होती तो हम अपनी हर गलती को सुधार चुके होते। मासी मासी क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि हम हाल में भी माजी में ही जीते। चलो खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। चले खाएं, खाना खाएं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। तुम कहाँ जा रही हो? प्लेट्स किचन में रखने। अरे बैठो, रखो वहां पे प्लेटें। देखो, तुम कराची में नहीं हो, तुम मेरे घर में हो। सारा, सब कुछ बताओ मुझे। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अब बताओ मुझे कैसे हैं सब वहां पे, कौन है तुम्हारे घर में, क्या करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं? मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी।
और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मा है। हाँ, वो अम्मी मेरी स्टेप मॉम है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। जब मेरी अम्मी ने खुदकुशी की थी तो मेरी बायोलॉजिकल अम्मी ने जब खुदकुशी की थी तो मेरे ऊपर एक मनुष्यत का स्टैंप आ गया था। पर अजीब सी बात यह है कि मेरी पप्पू वो स्टैंप मिटाने के लिए अपने बेटे से मेरी शादी करवा रही थी ताकि वो मेरा खुद कत्ल कर सके। नसीब देखो मेरा, फिर उनके उसी बेटे ने मेरी मदद की वहां से निकलने में, उनसे दूर जाने में और यहाँ आने में। फिर क्या हुआ? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं मानती हूं मैं तुम्हारी सगी नहीं, लेकिन मां समझने लगी थी मैं खुद को। तुमने तो जाकर मुझे याद ही नहीं किया सारा। अगर तुमने सोग मना लिया हो तो जाके खाना बना लो। तुम्हारे सोग के चक्कर में सब भूखे नहीं मर सकते। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूं कि आपको जरा बराबर शर्म नहीं है। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने आपका जो आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अपनी औकात मत भूलो। हर मर्तबा तो आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मैं भूल ही कैसे सकती हूँ? तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली मैं हूं, एक बांझ औरत को। थी मैं बांझ थी, और ये बात आपको मालूम थी। मेरी माँ ने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आप मुझे इस घर में ले आई, क्योंकि शायद आप अपने भाई की औलाद चाहती ही नहीं थी। बस अब और नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा क्या करेंगी आप? अपने भाई को बताएंगी? बता दीजिए। जिसके लिए मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया वो तो अब है ही नहीं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगी। चाहिए जो करना है कीजिए। तुम्हें इस घर से ना निकलवाया ना तो मेरा भी नाम फरत नहीं। ठीक है, सारा, सारा एक चाय का कप तो ला दो। सारा, मैं तो भूल ही गया, वो तो है ही नहीं। सारा, सारा का मोबाइल अगर घर में है तो वो है कहाँ?
हाँ फाद, तुमसे एक काम है। हाँ भाई, मतलब की दुनिया है, ना सलाम ना दुआ, सीधा काम। यार तो तुम कोई गैर दोस्त तो नहीं हो, इतने फॉर्मेलिटीज क्यों? ठीक है, काम बता, क्या काम है? मैं तुम्हें किसी का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ। ओए होए, खैर है ना, लड़की का चक्कर है क्या? यही समझ लो। लेकिन ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तू मिल जरा, बताता हूँ मैं तुझे। बस प्लीज जल्दी से कर देना। ओके, हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसने मेरी मदद की उनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुनव्वर की अम्मी मुझे पसंद कर लेंगी। मुझे तो मुनव्वर से शादी भी नहीं करनी थी। ये तुम और मुनव्वर मिले कैसे थे? मिलवाया थोड़ी ना था, घर आया था वो रक्षी के रिश्ते के लिए। ये रक्षी वही है ना तुम्हारी कजन? फरहत पप्पू की सबसे बड़ी बेटी रक्षी। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। उनको पसंद की शादी से सख्त नफरत है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो खुद पसंद की शादी की थी, उसका क्या? तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद की शादी हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में मिले थे तब बताया था। अच्छा, मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। क्या हुआ आगे? तो फिर बाबा ने कहा कि मैं मुनव्वर से शादी कर लूं। उन्होंने अचानक से ये फैसला किया। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? जिससे मैंने बस एक दफा मुलाकात किया और वो भी ऐसे कि वो मेरी कजन से शादी करेगा, उससे मैं शादी कैसे कर लूं? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई।
मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं। सात बज गए। मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया, अब वो मेरी जान ले लेंगी। यार आराम से बोलो तुम तो आराम से सो गई थी, मैं पूरी रात जागी थी। तुम कौन हो? तुम भी मम्मा हो बिल्कुल, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हो। सारा मम्मा, अब मुझे समझ आया क्या हुआ होगा। क्या मतलब? माँ को मजबूर किया होगा। किसकी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा को। देखो सारा, जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा ने बाबा के लिए, मतलब तुम्हारे बाबा के लिए अपने बाबा को छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारे साथ और जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ ना, वो गलत था। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूं। डबल रोटी ले लें? नहीं, सब ठीक है, दिल नहीं चाहता। कुछ तो खाए ना भाईजान, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि सारा का जिसने भी साथ दिया ना, अल्लाह उसको गारत करे। आमीन सुम आमीन। मकाफाते अमल वैसे भी उससे कोई बच नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सारा का जिसने भी साथ दिया, एक दफा मुझे पता चल जाए वो कौन है, तो वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाईजान। तो 2 बार लड़की घर से भागी है, आसपास के सब लोग बात कर रहे हैं। लोग? कौन से लोग मामा? ये बात तो घर से निकली ही नहीं है। और जो नेबर्स थे जिससे सीसीटीवी फुटेज ली थी मैंने, वो उनको भी नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अगर ये बात घर से बाहर नहीं निकली तो बड़ी अच्छी बात है? घर से भाग लेने देना चाहिए किसी को भी? मामू, जब अब सबको जिंदगी गुजारने का हक है तो सारा को क्यों नहीं? उसको इतना क्यों मजबूर किया कि
वो घर से भाग गए। आपने कभी ये सोचा है? आदिल, भाईजान प्लीज, आदिल बच्चा है, उसको माफ करते, माफी मांगो मामूजान से। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि बेटियां अगर घर से भाग जाएं वो सही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी बात समझ लें प्लीज मामू। बेटियां एक बोझ नहीं होती हैं। आपने अपनी बहन को और हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है, तो ये बात तो साबित हो गई है। मगर आपने अपनी बेटी को इतना बोझ समझा है कि जो भी सामने आए आप उसको दान कर दे। ये लीजिए चाय। और इब्रार साहब, बेटे की भी कुछ खबर ले ले, या अखबार की खबरों में ही जिंदगी शाम करेंगे। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया जिसकी हमें खबर नहीं है? क्या हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस मिलने आता, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऑफिस बोलने आया था तब लोगों को। हाँ, अब भी अंदर से बाहर आया और बाहर से बाहर चला जाऊंगा अब्बा जी के घर, और वहां पर ज़ारा के साथ शहर भर में घूमकर हंगामे करता रहूंगा। हंगामे? कैसे हंगामे? बाबा कुछ नहीं हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ना थोड़ी सी बहस हो गई थी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, और बस ज़ारा ने मुंह तोड़ के हाथ में रख दिया और नवाब साहब ने गन नहीं, गिन गिन कर चुन चुन के मारे हमने उनको। मैं ये कह रहा था। खैर अभी मैं यूनिवर्सिटी भी जाना है, फाइन भरना है। फाइन किस बात का? फाइल बोल रहा था मैं, फाइल जमा करानी यूनिवर्सिटी में। मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, फाइल ही जमा कराना, और ये उर्दू का जनाजा निकालना तो बंद कर दो तुम लोग कम से कम। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। रुको, एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। सारा, क्या बीबी जी, इतना टाइम लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में? आ जाए, नीचे आ जाए। मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया बीबी जी? अभी आपको नीचे बुला रही, नाश्ता नहीं करना आपने? तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। आओ। लगता है बीबी जी आपकी तबीयत ना वाकई खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए नाश्ता कमरे में ही ले आती हूँ। हाँ। सॉरी, मैं भूल गई थी।
ज़ारा, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो।